अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न ईद मीलादुन्नबी की आप तमाम हज़रात को बेहद खुलूस के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों की खिदमत में नगीना मस्जिद मदरसे की टीम हाजिर है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महकमे के लिए तालीम फरमाई है। दुनिया का चाहे कोई सा भी शोबा हो, तमाम शोबों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। उन्हीं में से चंद शोबे आप हजरात की खिदमत में पेश हैं, गौर से समाअत फरमाएँ। ये छोटी सी टीम नगीना मस्जिद की जो पेश की जा रही है, ये डिबेट बनाई है, डिबेट। और इस टीम में एक डॉक्टर साहब हैं, एक पुलिस वाले हैं और एक नेताजी हैं और एक मौलाना साहब हैं। ये 4 जनों से एंकर साहिबा डिबेट करेंगी। एंकर के लिए अब्दुल हमीद साहब की बच्ची और डॉक्टर के लिए मोहम्मद इमरान खान साहब की बच्ची है और नेताजी के लिए शफी साहब का बच्चा है और पुलिस के लिए मोजिस खान जी का बच्चा है और मौलाना के लिए तमजीद खान का बच्चा है। आप तमाम हजरात गौर से समाअत फरमाए और बच्चों का हौसला अफजाई फरमाए। माई के तरह जो नंबर है माई को खड़े हो, हाथ में नहीं लेने का, हाथ नहीं हिला। डिबेट को ऑर्डर कर लें कितने में अपना भाव है डिबेट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, आप लोगों के सामने मैं आपकी होस्ट जास्मीन खानम बिनते अब्दुल हमीद खान जश्न ईद मीलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप लोगों का वर्ल्ड फेमस अब तक चैनल टीम की तरफ से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों के सामने 4 मशहूर हस्तियाँ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर रिदा खानम और आप हैं अपोजिशन पार्टी के मशहूर नेता मोहम्मद जकी खान साहब और आप हैं पुलिस आला अधिकारी मोहम्मद जैस खान साहब। और इनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारे शहर के मशहूर मौलाना साहब मोहम्मद तमजीद खान जी। हाँ डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शरीयत के दायरे में आप अपने पेशे डॉक्टरी को कैसे सरअंजाम देंगी, ऑडियंस को बताएं। पहले तो मैं स्टूडियो में आए हुए सभी हाज़रीनों को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करती हूँ और जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। डॉक्टर ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पेशा है। यह पेशा खिदमत खल्क में आता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत करने से जन्नत मिलती है और खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। डॉक्टर ये एक एहसास का पेशा है। एहसास के भी 2 किस्म होते हैं, एक एहसास कमतरी और एक एहसास बरतरी। एहसास कमतरी में आदमी हर किसी को सरसरी तौर पर यानी हल्के में ले लेता है और एहसास बरतरी में इंसान दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेता है। और जब डॉक्टर अपने पेशेंट की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा तो वह उसे जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। एक बात और, अगर आप खुदा को राज़ी करना चाहते हैं तो अपने पेशे से वफादारी करें। और मैं दुनिया के सभी डॉक्टरों को ये ज़रूरी मशवरा देना चाहती हूँ कि जब आप अपनी क्लिनिक में बैठें और आपके पेशेंट आपके पास आएँ तो आप उनसे उनका काम ज़रूर पूछें कि वह क्या काम करते हैं। और अगर वे गरीब मजदूर हैं तो आप उन्हें गैर ज़रूरी टेस्ट और कमीशन वाली दवाइयाँ ना दें, क्योंकि गरीब लोग इलाज में ज़्यादा पैसा लगाने की वजह से कर्जदार हो जाते हैं और कर्ज की टेंशन में वो मर जाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे इस मशवरे को, इस मैसेज को दुनिया के हर डॉक्टर तक पहुँचाया जाना चाहिए
ताकि दुनिया में और डॉक्टरी पेशे में इंसानियत बाकी रहे। और मैं इन दुआ सारों से अपनी बात खत्म करती हूँ। हरगिज़ किसी का कोई ना सिकवा गिला करे, हरगिज़ किसी का कोई ना सिकवा गिला करे, आमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे, आमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदाए पाक से करती हूँ ये दुआ, मैं तो खुदाए पाक से करती हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अब मैं पुलिस के आला अधिकारी मिस्टर जैस्मिन मोजिज़ खान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह भी अपनी नौकरी के आधार पर अपनी राय पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। एंकर साहिबा, हम लोग जनता की खिदमत के लिए बनाए गए सेवक हैं और हम लोगों को ये भी कसम खिलाई जाती है कि हम लोग हमेशा सच के साथ रहें और मजलूमों बेकसों की मदद करेंगे। जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि जुर्म करने से पहले मुजरिम कई दफा सोचने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए हर थाने में यह लिखा हुआ होता है, सत्य में जयते, यानी सच की हमेशा जीत होनी चाहिए। इस मुबारक मौके पर मैं आपके माध्यम से ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और खुद को कुर्बान किया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और खुद को कुर्बान किया। आगोश जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने लहरी से टकराया था, फतेह सिंह और जोरावर ने लहरी से टकराया था। संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गरनाल में शेखर की पिस्तौल थी, सुलग रही थी गरनाल में शेखर की पिस्तौल थी, खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। अस्सलाम। बहुत खूब सर। हमारे बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता मोहम्मद जकी मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। आज हम नेताजी से जानेंगे कि उनकी नज़र में शरीयत और संविधान में से पहले क्या है। हाँ जास्मीन जी, मैं जानता था कि मुझसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि मैं शरीयत को पहले मानता हूँ या संविधान को। तो सुनिए, मेरी शरीयत ये कहती है हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत हमारी ईमान की निशानी है। तो फिर बताइए, संविधान को हम कैसे छोड़ सकते हैं? मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमी के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, जमी के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। जास्मीन जी, दिल्ली में इंडिया गेट पर देश के नाम शहीद होने वाले लोगों की तादाद 13,300 है, जिसमें से मुसलमान जो देश पर कुर्बान हुए हैं उनकी तादाद 61,395। मैं नाम पते के सबूत है, क्योंकि हमारा दीन और कुरान यही तालीम देता है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादार रहो। मुसलमान देश को वफादार था, है और रहेगा। मुसलमान जान तो दे सकता है लेकिन वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आँच ना आने देंगे हिंदुस्तान पर कभी आँच ना आने देंगे हिंदुस्तान पर। सरहदों पर भेद, सरहद पार की बातें न कर, सरहदों पर भेद, सरहद पार की बातें न कर। हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। अस्सलाम वालेकुम।
अब जिनसे मिलने के लिए और जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब थे, अब वो वक्त आ गया है जब हम उन हस्ती से आप सभी को रूबरू कराते हैं और इस्लाम की कुछ बारीकियों पर रोशनी डालते हैं। मौलाना साहब, पुल सिरात के रास्ते की लंबाई कितनी है? 1500 साल। सबसे पहले जहन्नम में किसको डाला जाएगा? दुनिया के सबसे पहले गुनहगार काबिल को। शरीयत किसे कहते हैं? इस्लामी कानून को शरीयत कहते हैं। तौहीद किसे कहते हैं? जैसे अल्लाह को मानने और जुबान से इकरार करने को तौहीद कहते हैं। कल्बे कुरान के सूर्य को कहते हैं। सूरह यासीन शरीफ को। दुनिया में कुल कितने पैगंबर आए? 1,24,000 कमोबेश। मरने के बाद इंसानों के कान कब तक सुनने की ताकत रखते हैं? 1 घंटे तक। ज्यादा नींद इंसान को क्या बना देती है? फकीर। दुनिया की सबसे पहली इबादत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की वह क्या थी? तौबा। कुरान मजीद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। दुनिया में किन सहाबी ने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज किया? खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने। वो कौन सी कलम है जिससे लिखना जायज नहीं? सोने की कलम। कुरान पाक में सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? अलिफ। मौलाना साहब, आपके जवाब हमारी ऑडियंस ने सुने और उन्होंने इस्लाम के बारे में जाना। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुख्तसर अंदाज में शरीयत पर कुछ रोशनी डालें। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने चंद जरूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ जिन पर अमल करने से ये मिट्टी का पुतला, ये नापाक कचरे से बना इंसान फरिश्तों से अफजल बन सकता है। वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। सहाबा ने अल्लाह की मानी और अल्लाह के रसूल की मानी। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में चमकाया और आखिरत में ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी जिनका ख्याल भी किसी के दिल से नहीं गुजरा और ऐसे ऐसे मकानात रहने के लिए मिलेंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमको कब मिलेगा? जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों को हुजूर की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इससे इनके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुन्ना दे जो राह पर, खुन्ना दे जो राह पर औरों के आदी बन गए, खुन्ना दे जो राह पर औरों के आदी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बहुत बढ़िया मौलाना साहब, आप सभी हमारे बीच तशरीफ लाए और हम सभी लोगों को अपने पेशे के बारे में ईमानदारी से निभाने का तजुर्बा दिया। उसके लिए हम सभी तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से आप सभी के हक में दुआ करते हैं कि आप सभी के हुनरों को, उम्रों को और इल्मों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज़ को सीनों में बसा लूं तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीनों में बसा लूं तो बने बात। ताकू में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकू में सजाने को ये कुरान नहीं है। इसी के साथ आपकी जास्मीन आपसे विदा लेती है और ऐसी ही नई शख्सियतों से रूबरू कराने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सब बखैर।